आरा शहर के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उवी के 25 साल पूरे होने पर 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जुबली हॉल में कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि वीकेएसयू के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी, बिहार राज्य विवि शिक्षक महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो कन्हैया बहादुर सिन्हा, प्रो बलराम सिंह, प्रो नरेंद्र सिंह नीरज, ले कर्नल री राणा प्रताप सिंह, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। वीकेएसयू के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि बच्चे तुम भाग्यशाली हो, यह जगह इतिहास बनाने वाले और इतिहास लिखने वालों का रहा है। दुनिया के अधिकांश छात्र अपनी संभावनाओं को तलाशने यहीं पर आए। संभावनाओं को तलाशने के लिए बिहार ही अच्छी जगह है। पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि नंबर में टॉप करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन नंबर 1 आने के बाद भी शालीनता इस स्कूल के बच्चों में देखता हूँ, वह अद्भुत है। प्रो बलराम सिंह ने कहा कि सभी भौतिक उपलब्धियों के बाद भी आज हमारे अंदर से चरित्र गायब हो रही है। चरित्र निर्माण सबसे बड़ी समस्या है। इसका समाधान सिर्फ विद्यालय ही कर सकता है। डॉक्टर नीरज सिंह ने कहा कि इस विद्यालय को शिक्षा से लेकर कला के सभी विधाओं के लोगों का प्रेम प्राप्त है। अध्यक्षता बिहार राज्य विवि शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो कन्हैया बहादुर सिन्हा ने कहा कि 90 से 91% के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये चक्कर में डालने वाले अभिभावक हैं। अभिभावकों को इस पर सोचना होगा। बच्चों के अंदर कुछ न कुछ तो है, उसे आगे बढ़ाने का काम करें। उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी ऊर्जा को संचित कर उपयोग करें, न कि बर्बाद करें। निदेशक डॉक्टर
संभावना इस प्रांगण में अपनी संभावना को तलाशते हुए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते आप सबका मैं अभिवादन अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन तो नहीं कहेंगे, हमारे समक्ष महान विभूतियाँ बैठी हुई हैं, जिसमें हमारे अग्रज बड़े भाई प्रोफेसर के सिन्हा जी हमारे बगल में बैठे हुए थे, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज जी, जिन्होंने कहा कि मुझे नीरज सिंह के नाम से ही लोग जानते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र जी, उनके बगल में बैठे हुए हमारे विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बलराम जी जी प्रोफेसर राणा प्रताप जी, कर्नल राणा प्रताप जी, और कई दिनों बाद बहुत से प्रोग्राम के बाद मिले हुए पत्रकार की भूमिका करने वाले समाज सेवी महोदय, इस संभावना के निदेशक द्विजेंद्र जी, और मुझे इनवाइट करके लाने वाली यहाँ की प्राचार्य अर्चना जी, और नेपथ्य में भूमिका निभाने वाले डॉक्टर विवेकानंद पांडे जी, और ऐसे तमाम लोग जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, हमारे मीडिया के कर्मी लोग, छायाकार बंधु, और बहुत ही अच्छे ढंग से गीतों के साथ लयबद्ध ताल मिलाने वाली हमारी ये टीम, मैं देख रहा था बहुत अच्छे ढंग से मैंने परफॉर्म किया बच्चियों के साथ साथ। ये सभी लोग को पुनः मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ इस प्रांगण में, इस हाल में। मुझे यहाँ बुलाया गया, संभावना सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय 2021 में अपनी 25वीं सालगिरह में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उस समय में विकट परिस्थितियां थी। सारा संसार जो है कोविड से जूझ रहा था, तो हम लोग उत्सव नहीं मना पाए। लेकिन इसी बीच हमारे जो विद्यालय का प्रबंधन है वह यह डिसाइड किया कि हम लोग इस साल जश्न के साथ इसको मनाएंगे, रजत जयंती समारोह को। तो आज इस कार्यक्रम का और जो 45 दिवसीय कार्यक्रम है उसका शुभारंभ हम सभी करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री कन्हैया बहादुर सिन्हा जी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय संघ हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ पूरे संभावना परिवार की ओर से। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे आचार्य धर्मेंद्र तिवारी जी, जो कि कुलपति रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही पीठाधीश्वर हैं श्री किदंडी स्वामी ब्रह्मपुर पीठ के, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ अपने पिता तुल्य दो ऐसे गुरुओं का जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही मार्गदर्शन दिया है। उसमें से एक नाम है प्रोफेसर बलराम सिंह का, जो कि भौतिक विज्ञान के हरप्रसाद दास जैन कॉलेज के। सुनते सुनते थक गए होंगे, थके हो कि नहीं? वाह, चलो धन्यवाद ज्ञापन करूं उससे पहले दो शब्द। पहला ये कि रजत जयंती पर इस तरह का कार्यशाला क्यों? बाकी जगहों पर तो
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, नृत्य होता है, गाना होता है और कार्यक्रम निपट जाता है। इस कार्यशाला से हमारा जो उद्देश्य है कि ठीक है, हम बड़े मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करेंगे, लेकिन जो तैयारी हमारी होगी वो तैयारी ये नहीं कि हम 2 दिन हारमोनियम पर बैठे एक गाना कंपोज किए और मंच पर जाकर गा दिए, नहीं। उस तैयारी के दौरान अगर मान लो कि तुम गायन वादन में भाग लिए हो तो टीचर तुमको बता के तुमसे गवा लिया, ये कोई काम नहीं हुआ। तुम खुद से गाना सीख जाओ, खुद से बजाना सीख जाओ, इसलिए इस कार्यशाला की जरूरत है। अब बहुत सारे बच्चे 15 अगस्त 26 जनवरी होता है तो हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आते हैं कि सर हम कविता कहेंगे, सर हम भाषण देंगे। आते हो ना, सैकड़ों की संख्या में आवेदन आता है। उस समय होता क्या है कि टीचर तुमको हेल्प करते हैं, तुम कुछ तैयार तुम करते हो, कुछ टीचर तुम्हारे तैयार करवाते हैं, तो उसमें तुम्हारी कल्पनाशीलता बहुत कम होती है। अब जब तुम कविता लिखोगे तो एक कार्यशाला में 10 दिनों का कार्यशाला चलेगा। नहीं, अभी रजत जयंती पखवाड़ा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आज उसका उद्घाटन हुआ है। कार्यशालाएं चलेंगी 45 डेज, उसके बाद जो भी चीजें आएंगी सामने उसकी प्रदर्शनी करेंगे हम लोग, और दिसंबर मिड में हम लोग इसका ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे रजत जयंती समारोह का। अभी विभिन्न विधाओं की कार्यशालाएं चलेंगी जिसमें बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यशाला में क्या क्या बच्चों को सिखाया? देखिए, जितनी भी विधाएं हैं, जैसे कला शिल्प है, साहित्य है, पेंटिंग है, फिर से बच्चों में कहानी कविता का लेखन है, भाषण प्रतियोगिता है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, सारी विधाएं जो होती हैं सभी का वर्कशॉप चलेगा। आपके विद्यालय में भी होगा कहीं और? नहीं, विद्यालय में ही कार्यशाला होगी, जिसके संयोजक उस विधा के जो शिक्षक हैं वो रहेंगे, और जिले के जो भी मशहूर जैसे साहित्यकार हैं, फिर से चित्रकार हैं, इन सारे लोगों को बुलाया जाएगा जिले लेवल के, और इवन बिहार से भी लोग आ रहे हैं, बहुत सारे राज्य। करता है कौन सी मैडम? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी।